बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमान वॉइस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी मलकियत यानी अपने मुल्क की सैर को निकला। वो अपनी रियाया की खबर लेना चाहता था। दौरे के दौरान उसकी नज़र एक मलंग पर पड़ी जो रास्ते में बैठा था और एक दरी और एक पिर्च के अलावा उसके पास कुछ भी न था। बादशाह ने मज़ीद नोट किया कि इस पिर्च में भी सिर्फ चंद छोले पड़े थे, पर वो मलंग मुस्करा रहा था। मलंग की मुस्कुराहट में इतना शदीद इत्मीनान और सुकून ज़ाहिर हो रहा था कि बादशाह हैरान रह गया। खैर, वो आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर बादशाह की नज़र उस पर पड़ी और वो इसी तरह खुशबाश। बादशाह की पालकी फिर भी आगे बढ़ गई। तीसरे दिन जब बादशाह का गुज़र उस मकाम से हुआ और फिर इस गरीब को इतना मुतमईन देखा, तो अब बादशाह इस हद तक तजस्सुस का शिकार हुआ कि पालकी रुकवा दी और नीचे उतरकर उस दरवेश के पास चला गया। उसे बताया कि मैं मुल्क का बादशाह हूँ और 3 दिन से तेरी मुस्कुराहट और मुफलसी का यकजा होना मुझे हरगिज़ हज़म नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम्हें खुशी देता है? मेरे पास पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा दौलत है, मगर मैं पुरसकून नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास पोशीदा दौलत है? दरवेश ने नफ़ी में सर हिलाया। बादशाह ने पूछा कि फिर क्या तुम्हारा ख़ानदान है या घर वाले जो तुमसे नहायत रग़बत रखते हैं? दरवेश ने बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल तने तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं। मेरे पास इन छोलों के सिवा खाने को कुछ और नहीं। बादशाह बहुत हैरान हुआ और आखिरी सवाल किया कि फिर क्या तुम्हें अल्लाह ने काबिल फ़ख्र सेहत से नवाजा है जो तुम खुश रहते हो? मलंग बोला, हाँ हाँ, हरगिज़ नहीं। मेरे आधे दांत टूट कर गिर चुके हैं और ठंड से मेरी हड्डियां दर्द करती हैं। बादशाह ने पूछा कि ओ भाई साहब, फिर क्यों सुकून से बैठे हो? मलंग बोला, अल्लाह पर यकीन रखो, उस पर तवक्कल रखो। उसने तुम्हें जिस हाल में, हालात में, जिस भी मुश्किल में डाला, वो उसका फ़ैसला है। वो तुम्हारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इसको पता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी कुजी है जो तुम्हें दूर करने की ज़रूरत है। वो तुम्हें इस आग में डालकर सोना बनाएगा। सब्र, शुक्र, अल्लाह की रज़ा में रज़ामंदी, ऐसे सोचो और अपने हाल को ऐसे ही तस्लीम करो तो तुम्हें किसी शय की कमी महसूस नहीं होगी। रिज़्क़ उसने देना है और वो देगा। मुझे रोज़ के छोले मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह।